बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है और मैं तहसील मेलसी से बिलोंग करता हूँ। तहसील मेलसी जो है किंग ऑफ काटन के लिहाज से बहुत मशहूर है। इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हमारे फार्मर्स ने जो है वहाँ चेंजिंग कर ली है फसलों की, लेकिन क्योंकि न्यू फसलें काश्त करने लगे हैं, उसमें मक्की हमारे पास सर फहरिस्त है। तो मक्की की काश्त के लिए हमारे पास जो फार्मर्स को मसाइल हैं वो बीज चॉइस का है कि हम बीज को कैसे सिलेक्ट करें। तो सेलेक्ट करने के लिए मैं आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आप देखें कि हमारी ज़मीन जो है वो रेतली है, सख्त है या पथरीली है। तो इसके अलावा हमारे पास पानी का जो फैक्टर है वो नहरी पानी है या हमारे पास ज़मीनी पानी है, कड़वा पानी है, ये हमारे पास फैक्टर है। इसके अलावा हमारे पास जो वेदर चल रहा है उसके मुताबिक जो है आपने वो बीज को सिलेक्ट करना है। तो बराए मेहरबानी अगर किसी भाई को बीज के बारे में कोई मसला प्रॉब्लम हो तो वो मेरे नंबर पे जो है रब्ता करके मौसम के लिहाज से और सीड के लिहाज से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसी तरह जो है जब हम अभी तकरीबन 11 जून है आज, तो हमारे कुछ दोस्त जो है वो उनके पास ज़मीन जो है गंदम वाली फ्री पड़ी हुई है और वो मक्की लगाना चाह रहे होते हैं टाइम से। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आपके पास ज़मीन मौजूद है, आप सबसे पहले उस ज़मीन में वत्तर लगाएँ। पानी वत्तर करने के बाद आप उसमें डिस्क और हल से वो ज़मीन को तैयार करें। तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, उसका टेम्परेचर अगर 28 से 36 के दरमियान में आ जाए तो फिर आपने उसमें जो है बीज को डिलीवर करना है। अगर 40 प्लस चल रहा है और आपने ज़मीन के अंदर वत्तर हालत नहीं बनाई और ज़मीन में वत्तर नहीं है, उसका टेम्परेचर ज़मीन का और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सेम है, तो आप उसमें बीज डिलीवर ना करें। इससे ये होगा कि जो मेरे पीछे फसल मौजूद है, इसी तरह जो है उसमें जो है वो जर्मिनेट का इशू आएगा। उसमें आपके पास 60-40% जो है वो जर्मिनेट जो है वो पौधा नहीं होगा। फिर आप जो है वो सीड का प्रॉब्लम भी अक्सर जो है वो कहते हैं भी सीड में मसला है, हालांकि मसला हमारा अपना होता है। जैसे ही आपने सीड डिलीवर करना है उसके साथ आपने कोई अच्छी दवाई जो है वो लगानी है। उससे ये होता है कि जब तक वो 4 कॉम्प्लें लेके आता है तो वहाँ तक जो है वो बीज के ऊपर जो दवाई लगे तो उसकी जो है वो हिफाजत करता है। इसी तरह आपने 48 घंटे के से पहले आपने जो है गंद वाली स्प्रे करनी होती है। अगर आपने बीज के ऊपर दवाई लगाई है तो इससे आपका पौधा जो है वो सेहतमंद होता है। दूसरा जो है आपने अगर उसके अंदर स्प्रे की होती है गंद वाली, तो 25% जो है वो गंद वाली स्प्रे जो है आपकी पैदावार में इजाफ़ा करती है। 10% जो आपने 300 रुपये या 400 रुपये का ज़हर जो आपने बीज के ऊपर लगाया होता है वो आपको फ़ायदा, यानी 35% तो हमारा फार्मर जो है यहीं आके मिस कैलकुलेट में जो है अपनी जो है पैदावार की में कमी लाया हुआ होता है कि वो ना स्प्रे करता है ना बीज के ऊपर जो है वो 300 रुपये वाली है या 400 रुपये वाली जो है वो दवाई लगा के उसको ज़मीन में डिलीवर नहीं कर रहा होता। तो इसके अलावा जो है फिर आपने बीज की सिलेक्शन करनी है। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला प्रॉब्लम है तो ये मेरा जो है नंबर नीचे चल रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा जो मेन मकसद होता है वो सीड अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करना होता है, हर तरह से आपको गाइड करना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम कर चुका हूँ और मकसद सिर्फ़ यही है कि फार्मर तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। दूसरा जो है अगर आप मुझे फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फार्मर चॉइस के नाम से मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, तो आप मुझे फ़ॉलो भी वहाँ कर सकते हैं। और मेरी लेटेस्ट जो वीडियोज़ आएँगी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सैलेज के टॉपिक से भी जो है ना वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह। क्योंकि 8 से 9 साल का सिर्फ सीड और मक्की और सैलेज का जो है ये एक्सपीरियंस है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जो है वो आने वाला जो मेरी वीडियोज़ होंगी वो इसी टॉपिक के लिहाज से होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप जो है इनको लाइक भी करें और आप इसको अगर फॉलो करना चाहते हैं और अपनी लेटेस्ट वीडियो मेरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल है फार्मर चॉइस के नाम से, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।